Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Fardana Abdullah from Cosmetico Clinic, Islamabad. I'm working as a clinical and aesthetic dermatologist in my clinic, which is situated in F6 Supermarket, Islamabad. Today we'll talk about, again, very important dermatological procedure which is called exosome therapy. एक्सोसोम जदीद थेरेपी है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर रीजनरेशन, rejuvenation and healing process of our skin. These are the tiny particles which are containing inside different type of beneficial products. पहले ये समझा जाता था कि these are just waste products just used for the communication and for the transportation from one cell to another cell inside our body. लेकिन बाद में स्टडी से पता चला कि ड्यू टू दीज बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स इनसाइड देम, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल पेप्टाइड्स होती हैं और माइक्रो आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए वगैरह इसके अंदर होता है, तो ये हमारे स्किन के अंदर जाकर हीलिंग प्रोसेस को इन्हेंस करती है, रिजुनेशन कराती है और रिपेयर कराती है। ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम इसको एक्सोसोम को बात अगर की जाए फेस की, तो हम इसको कंबाइन करते हैं विद द माइक्रोनेडिंग के साथ। माइक्रोनेडिंग से हम पहले माइक्रो चैनल्स जो है वो बनाते हैं। लाइक हमारी माइक्रोनेडिंग इस तरह डिज़ाइन हुई है, जो मेरी माइक्रोनेडिंग की मशीन है वो इस तरह डिज़ाइन हुई है कि उसके अंदर 16 जो है वो माइक्रोनीडल्स होती है, जो कि 120 रिवोल्यूशन पर सेकंड जो है चलती है, और पर सेकंड वो 2000 माइक्रो चैनल्स जो है वो बनाती है, जो कि आपके एक्सोसोम की डिलीवरी को इनसाइड द स्किन इन्हेंस करती है। तो माइक्रोनेडिंग के साथ हम इसको कंबाइन करके करते हैं फॉर द डिफरेंट इंडिकेशन। और अगर हेयर फॉल के लिए हम इसको यूज़ करें तो फिर हम पीआरपी की तरह इसको अपने स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। अदर एंटी एजिंग थेरेपी से ये इस तरह डिफरेंट है कि अगर आप रिंकल्स के लिए बोटॉक्स यूज़ करते हैं तो बोटॉक्स जो है वो स्पेसिफिक आपके रिंकल्स को ही टारगेट करता है, आपके मसल को फ्लैट कर देता है। और फिलर जो है वो वॉल्यूम देने के लिए है। थ्रेड्स भी आपकी कोलेजन इंडक्शन कराते हैं और आपकी फेस को लिफ्ट अप करते हैं। लेकिन एक्सोसोम की बात की जाए तो एक्सोसोम जो है वो वॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ को और एस्थेटिक मेडिसिन की वॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स को कवर करता है। इसकी इंडिकेशन पे आए तो ये हम हेयर फॉल के लिए यूज़ करते हैं। टू सम एक्सटेंट ये हेयर ग्रोथ को भी कराती है। इसके अलावा मिलाज़ा में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आए हैं। विटलाइगो, जिसमें आपके जिस्म के डिफरेंट एरियाज पे सफ़ेद धब्बे बनते हैं, उसमें भी हम यूज़ करते हैं। एक्नी, पोस्ट एक्नी स्कारिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सोसोम को, और रिंकल्स एंड रिजुवेनेशन के लिए यूज़ करते हैं। सेफ्टी की बात की जाए तो दिस इज़ वेरी सेफ प्रोसीजर, क्योंकि हम लोकली इसको इंजेक्ट करते हैं और लोकली ही इसको लगाते हैं, तो हल्की सी पेन, थोड़ी बहुत रेडनेस के अलावा आपको इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। इसका डाउन टाइम भी 24 to 72 आवर्स तक रहता है। उसके बाद आप अपने रूटीन के काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक जदीद थेरेपी है, तो हमने जितने भी पेशेंट पे इसको अप्लाई किया है फॉर द मिलाज़मा एंड फॉर हेयर फॉल में हमने इसको ज़्यादा यूज़ किया है। तो इसके रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके कैसे रिजल्ट रहे हैं। एक्सोसोम जो है वो ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं है, ये आप जो है आपका डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में ही करेगा। ये क्लिनिक बेस्ड प्रोसीजर होता है, और आप जो है क्लिनिक में ही जाके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इसको कराएंगी। बात कॉस्ट की जाए तो लाइक अदर एस्थेटिक प्रोसीजर्स जिसमें फिलर्स आते हैं, बोटॉक्स आता है, थ्रेड्स आते हैं, तो इसकी कॉस्ट तकरीबन आप सेम ही समझ लें। सेशन की बात की जाए तो सेशन जो है वो इंडिकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप हेयर फॉल के लिए करा रहे हैं तो फिर उसके लिए हमें 6 वीक के गैप से बाद हमें दोबारा करानी पड़ती है। और अगर आप फेशियल रिजुवेनेशन या अदर प्रॉब्लम्स के लिए करा रहे हैं तो एवरी प्रोसेस हैव इंटरवल फॉर द ग्रोथ एंड फॉर रिपेयर। ऐसा नहीं है कि आज हमने इंट्रोड्यूस की और इंस्टेंटली कोलेजन और इलास्टिन बनना शुरू हो गए। इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो 4 to 6 वीक का पार्ट जो है वो हम इसको दोबारा दोहराते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा सेशन की ज़रूरत नहीं होती लाइक पीआरपी। अगर हम पीआरपी के साथ इसको कंपेयर करें तो ये जो है 5 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज़ कम्पेयर टू पीआरपी। इसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट ये भी है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे विद पीआरपी, कि पीआरपी जो है आपकी एज के साथ साथ आपकी ग्रोथ फैक्टर्स और आपके प्लेटलेट काउंट जो है वो अफेक्ट होते हैं आपकी एज के साथ। और हमें जो है वो फ्रेश प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, तो इसीलिए एज के साथ साथ आपकी पीआरपी इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। लेकिन एक्सोसोम का भी यही है कि वो भी हमें यंग सोर्स से ही लेना होता है और वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन चूंकि ये आपका अपना नहीं है, इसको हम बाहर से देते हैं, तो हम इसको एक यंग सोर्स से लेकर आपके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपकी एज कोई भी हो, आप एक्सोसोम लगाएंगे तो उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इंशाल्लाह हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।